अपनी ही साली से 4 माह तक एक शख्स ज्यादती करता रहा। मालूम तब हुआ जब वो 3 माह की हामला हो गई। कि ये तो हमने रजामंदगी से। क्या सोच के आप करते रहे? पहले प्रेग्नेंट नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। मुलजिम को कैसे पकड़ा और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, मैं कसूर के थाना सदर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 2602/23 दर्ज। पुलिस और मुलजिम की जानिब चलते हैं और जानते हैं असल कहानी। हाँ जी, क्या नाम है? तैयब साहब, जरा उच्ची बोलने की करते हो? फैक्ट्री काम करना है। फैक्ट्री च काम करते हो, कितनी तनख्वाह है? हाँ, एक तकरीबन ठेके का काम में 35-40 हज़ार बन जाता। चलो, शादी कितना अर्सा पहले हुई सी? 10 साल पहले। बच्चे किन्ने ने तुहाडे? 3 बच्चे। कि जवान ने कि हले छोटे ने? छोटे ने। कि मैं शादी पसंद ही हुई सी कि घर वाले दी मर्जी ना? घर वाले दी मर्जी। बीवी सही है, खिदमत करदी है जी? कोई बीवी दा बाहर चक्कर चुक्कर होए? नहीं जी। की वजह बनी? बीवी तुहाडी खूबसूरत भी है जी, माशाल्लाह, मुहब्बत भी है, बच्चे भी ने, 10 साल भी हो गए, सारी चीज़ें सही सी। आखिर बाहर वाली औरत किवें घर च आ गई? साली ते उदा सुनिया सी कि अद्धी घर वाली हुंदी है, तुसी साबित भी करता। होया की सी सारा मामला तो ये होई जे मैनू फोन कर देंदी सी। नहीं, साली दी पूरी गल दसो ना शुरू तो। मसलन शादी ओदी कित्थे हुई पहली, की मसला? उनदी पहले शादी हुई सी ललियानी। उत्थे तकरीबन कोई 3-4 साल रही है ते फिर उत्थे डिवोर्स हो गया। किस वजह तो? ये मेरा ख्याल इस वजह तो ही होया होना भी। नहीं, सही दसो, तुहानू पता है किस वजह तो? ये मैनू नहीं वैसे पता भी बच्चे की वजह तो या कोई उन्होंने होर मसले मसाइल ने। SHO साहब ने तुसी की दस्सिया मेरे सामने हुनी? वो तो यो ही जी, बच्चे की वजह तो उन्हें छड्डे। उस तो बाद उनकी शादी हुई तकरीबन कोई साल बाद हुई है। इत्थे दोबारा शादी उन्हें की, वो भी कोई साल 1.5 साल रही। दूसरी तलाक किस वजह से हुई है? बच्चे की वजह से ही हुई होगी। बच्चे की वजह से हुई होगी। पहले इन्होंने ये बात अंदर SHO साहब के सामने साफ बताई है कि उसको दोनों तलाक़ें जो थी वो इस वजह से हुई कि डॉक्टर ने कहा कि इसको बच्चा जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हुआ, क्या ताल्लुकात बने? ताल्लुकात वो मुझे फ़ोन करती थी, मैं चला जाता था। कैसे फ़ोन करती थी? सारी स्टोरी सुनाएं। किस हवाले से फ़ोन करती थी? वो किसी से ना शादी करना चाहती थी। तीसरी शादी? हाँ जी, तीसरी शादी किसी से करना चाहती थी। तो मुझे उसने बुलाया कि लाहौर में कोई लड़का है तो मेरा वो स्कूल का दोस्त है, उसकी पहले शादी हुई है, तो आप ऐसा करें कि अम्मी अब्बू को राज़ी करें और मेरी ना शादी उनसे करवाएं। वो पहले भी आपसे ऐसे बातें करती होती थी? पहले जाते आते रहते थे, बातें तो होती रहती थी। रहती वो अकेली थी या आपके घर रहती थी? नहीं, वो अपने घर रहती थी। कौन कौन था उनके घर में? के घर में उसके अम्मी अब्बू और भाई। उनके साथ वो रहती थी? हाँ, साथ रहती थी। अच्छा, फिर उसने आपको बताया कि उस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ, बात करें, फिर क्या हुआ? फिर मुझे उसने कहा कि मैं उस लड़के से ना 2-3 दफ़ा कसूर मिल के आई हूँ। किस हवाले से? कैसे बताया कि कौन सा मिल के आई है? सिर्फ हेलो हाय वाला या कोई और? ये नहीं मुझे पता। उसने कहा जी मैंने उससे पूछा भी कहाँ मिल के आई? कहती हम एक होटल में गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आप ऐसा करें भी उससे ना मेरी बात करें अम्मी अबू से, मैं उससे शादी करूँगी। मैंने कहा भी चलो मैं ना बात करूँगा। उसने मुझे बुलाया उधर घर भी, आज उसने आना है, लड़के ने आना है इधर, तो फिर हमने ना इधर से जाना है भी, तो मुझे लेने आ जाना उधर गांव में। मैं इधर से चला गया तो उधर उसने उसको फ़ोन किया लड़के को। उसने बोला कि मैंने नहीं आना, तुम ऐसा करो कि मैं फिर कभी आऊँगा तो फिर बुला लेना। फिर वो नहीं आया, लड़का नहीं ना उस दिन आया। तो फिर आप किधर गए? फिर हम उधर घर ही थे। घर ही थे? घर में कौन कौन था? घर में वो और मैं था, दोनों। फिर क्या हुआ, क्या बात हुई? फिर कोई नहीं, हम वो चेयर पे बैठी थी, मैं मंजी पे बैठा था। बातें क्या होती रही? बातें यही उसके सिलसिले में होती रही। बाद में उसने मेरे साथ बातें की। मैंने उसे बोला भी आ जाओ, बैठ जाओ इधर। वो बैठ गई चारपाई पे आपके पास? हाँ जी, बैठ गई। फिर हम लेट गए। फिर जो होना था वो हुआ। चलें, पहली दफ़ा उधर आपने उसके साथ जना किया, उसकी मर्ज़ी से किया या ज़बरदस्ती किया? मर्ज़ी से किया। 3-4 माह में कितनी दफ़ा मिले? 3-4 दफ़ा। 3-4 माह में 2-3 दफ़ा मिले। अच्छा, 2-3 दफ़ा या 3-4 दफ़ा? नहीं, 2-3 दफ़ा। 2-3 दफ़ा आप मिले। कैसे मिलते थे?
कब प्लान बनता था, कहाँ पे मिलते थे? घर में ही उधर, और जब वो फ़ोन करती थी भी आज ना अम्मी नहीं है तो आ जाना आप। तो आप स्पेशली लाहौर से उधर आते थे? नहीं, हाँ 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 हाँ। अपनी बीवी के पास जाते थे या सिर्फ उधर से वापस आ जाते थे? काम से? हाँ जी। नहीं, घर से होके जाता था। घर से होके जाता था? बीवी पूछती नहीं थी ये एक दिन के लिए कहाँ आए थे और 2-3 घंटे में वापस भी जा रहे हैं? हमारा काम ना ठेके का था, कभी जल्दी आ जाते थे, कभी रुकना पड़ता था, रुकते थे। अब मुझे ये बताएं कि क्या सोचा था आपने कि मैं इसके साथ ज़्यादती करूँगा और क्या नहीं होगा? देखें, अभी ज़्यादती नहीं की है तो हमने रजामंदगी से रजामंदी की। सोचा क्या था, दिल में क्या ख्याल था? कोई आपने ख्याल नहीं रखा ना, क्या सोच के आप करते रहे? इसको तो पहले प्रेगनेंट नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। फिर हुआ क्या? फिर मुझे तो इधर आके पता चला जी उसकी FIR कराई है, तो वो अंदर ना की। उसने कॉल पे नहीं आपको कोई बात बताई? नहीं, उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। 1-2 दफ़ा मैंने फ़ोन किया है। उसके बाद अभी आप कह रहे थे 3-4 माह हमारी कॉल पे बात भी होती थी। आखिरी दफ़ा बात कब हुई है? आखिरी दफ़ा तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए। क्या बात हुई थी? यही मैंने उससे पूछा क्या हाल है, ठीक है, हालचाल पूछा है, ऐसे ही बातें बूतें होती रही हैं, वैसे और कोई किसी मतलब कोई बात नहीं हुई। उसके बाद दोबारा फ़ोन पे बात क्यों नहीं हुई? नहीं, बातें तो होती रहती थी, लेकिन ये दोबारा आने जाने का कोई मौका नहीं मिला। तो जब आपको पकड़ा है तो क्या पता चला? पकड़ा तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या मसला है। वो जब इधर आए हैं ना ऊपर, तो उन्होंने बताया कि आपके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त है और ये मसला है। क्या मसला बताए ना, क्या मसला हुआ है, किस वजह से इधर है? जना के मसले में इधर आए हैं। बताए ना कि 3 माह का बच्चा है, 3 माह की हामला है। 2 माह की हमला बता रहे हैं। 2 माह की हामला है? हाँ जी। बच्चा किसका है? ये तो अब DNA होगा तो पता चलेगा ना। क्यों आपको नहीं पता? मिलते आप रहे हैं और आपको ये नहीं पता बच्चा किसका है? वो उससे भी तो मिलती थी ना, जिसका मुझे उसने बताया था कि मैं 3-4 दफ़ा उसके पास गई हूँ। लेकिन FIR सिर्फ आप पर हुई है। FIR मुझ पे हुई है। किसने बताया कि आप उसके साथ ज्यादती करते रहे? किसने बयान दिया? ये उसके भाई ने ही इधर मुझे मिला है कि हमने आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है। मुझे ये बताया, उसको ये कंफर्म है वो बंदा तो उसके बाद मिला भी नहीं, कंफर्म था तो आपके ऊपर आज ये दरख्वास्त हुई कि उसके पेट में आपका 3 माह का बच्चा है, जो अब आपकी बेगम है वो आपसे मिली है? हाँ, इधर 2 दफ़ा आई। क्या बात हुई उससे? किस मुंह से आपने उससे बात की? उससे मैंने बोला कि मैं जाता रहा हूँ, तो आप ऐसा करें कि अपने भाइयों से बात करें, भी मुझे माफ़ कर दें। माफ़ कर दे मतलब आपको ये गैरत नहीं आई, अपनी बीवी से आपने माफ़ी नहीं मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देता रहूं, बल्कि उसे ये कहा कि अपने भाइयों से कहो मुझे माफ़ कर दो? अभी वो सभी मैंने कहा अभी आप जाएं ना, तो जाके उनसे, अपने माँ बाप से और अपने भाई बहनों से अपने मतलब की बात की। यही भी एक दफ़ा माफ़ कर दें, आइंदा से नहीं होता ऐसा। आइंदा से ऐसा नहीं होता। ये अब वो जो बच्चा है उसका क्या होगा, किसका नाम लगेगा उसके साथ? ये तो अभी DNA होंगे, पता चलेगा भी कौन मुजरम है कौन नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी। 20-10-2023 को मदई ज़फ़र इकबाल दरख्वास्त लेकर आया। जो मेरा बनवई है वो मेरी बहन के साथ, अपनी साली के साथ जनाब बिलजबर करता रहा है। 2-2.5 माह से हामला है। उसकी दरख्वास्त लेते हुए मेरे भी लूँ कंडे खड़े हो गए। ये मामला तो बहुत हीनियस क्राइम का है। उस पर मैंने फौरी मुहर्रर को कैंटी दी, उस पर FIR दी। फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी टीम को बुलाया। अपनी टीम को ये सारा वाक़या सुनाकर उसको कहा ये मुलज़िम तैयब मुझे चाहिए जी। मेरी टीम गई और तकरीबन घंटे 1.5 बाद दोबारा वापस आई तो तैयब नामी शख्स को लेकर वापस आ गई। तैयब नामी शख्स को जब ये दरियाफ़त की ये मामला क्या है, उसने बतलाया कि मेरी साली की शादी 2 जगह पर हुई थी जिसकी तलाक हुई है। मुझे वहम ख्याल भी नहीं था कि उसको हमल हो जाएगा, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से उसको 2 जगह से तलाक हुई है। इसलिए मैं ज़िना बिल जबर करता रहूं। जितने इतराफ़ किया और उस पर हमल होने की वजह से ये सारी बात शो हो गई है। सर, मुल्ज़िम का तो कहना है कि जो लड़की है वो राज़ी थी, उसकी मर्ज़ी थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मर्ज़ी के बगैर किसी औरत के साथ करना तो नामुमकिन है। पहली दफ़ा तो ज़बरदस्ती किया जाता है, ज़बरदस्ती औरत को एग्री किया जाता है। दूसरी बात रही उसकी शादी है, उसके घर है, इसकी बहन शक्की इसके घर है, उसको वैसे भी शर्मिंदगी है आनी चाहिए, क्योंकि उसकी बतौर बहन तो इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल
सर अब इसको सज़ा क्या मिलेगी, और वो जो औरत हामला है इस वक्त 2 से 3 माह की, उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे का पैदाइश ही होगी और मामला ही उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है भी उसको ज़ाया कराया जा सके, क्योंकि FIR होगी उसकी, उसने जन्म ही देना है। यो बच्चा जैसे दुनिया में चलेगा वैसे चलता रहेगा, आम हालात के मुताबिक जो लोग कहेंगे वह सुनता रहेगा बेचारा। इस शख्स को मेरे ज़हन के मुताबिक तो सज़ाए मौत होनी चाहिए, लेकिन आगे सवाबदीद अदालत की है जो गवाह की रोशनी में देगी, या ये मुकदमा मदई चलाएगा या नहीं चलाएगा, लेकिन मेरे ज़हन के मुताबिक कम से कम इसे सज़ाए मौत होगी।